लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलिया, खबर जहां हम वहां। उत्तर प्रदेश के 70 जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज यूपी पर। देखिए शिरडी से साईं बाबा की आरती का सीधा प्रसारण प्रतिदिन सुबह 4:30 पर सिर्फ साधना न्यूज पर। जोश और जुनून की जंग में आमने सामने है खिलाड़ी। कौन जीता कौन हारा, किसने मारी बाजी, मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए स्पोर्ट्स टाइम में सिर्फ साधना न्यूज पर। राजनीति है खबर, लेकिन खबरों से राजनीति नहीं, मनोरंजन है खबर, लेकिन खबरों से मनोरंजन नहीं, खेल है खबर, लेकिन खबरों से खेल नहीं, कारोबार है खबर, लेकिन खबरों से कारोबार नहीं। देखते रहिए साधना न्यूज। चमकती शमशीरें, खौलती तकरीरें, पहरे हुक्काम, बेबस अवाम, बदलते निजाम, बाजुओं में बगावत, हसरतों में शहादत, छुपे हुए खंजर और सियासत के असल मंजर। देखिए अंशुमन त्रिपाठी के साथ बजते ही रात 9 का गजर। देखिए साधना न्यूज पर। किसने क्या किया, कौन कहां गया, राजनीति के हर चाल कौन चालाकी से चल गया, हर खबर की हमने ली खबर, कौन बैठा रहा करके सबर, करेंगे आगे भी हमेशा आपके साथ कदमदार। साधना न्यूज उत्तर प्रदेश, जश्न कामयाबी के 3 साल। एक घर हो अपना, कैसे पूरा हो सपना, क्या है खतरे और क्या है समाधान। देखते रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज पर। आपकी समस्या हो या कोई शिकायत, सुझाव हो या समाधान, हमें लिखें, हम बनेंगे आपकी आवाज। संपादक साधना न्यूज, हमारा पता है साधना टावर, C457, सेक्टर 10, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप चाहे तो हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09311042400, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं atk@sadhananews.net पर। कैसा है आपका स्वास्थ्य, किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली, गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप, क्या है इलाज और समाधान। देखिए आरोग्य प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। झांसी हो या काशी, लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलिया, खबर जहां हम वहां। उत्तर प्रदेश के 70 जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज यूपी पर। जय जय
जोश और जुनून की जंग में आमने सामने हैं खिलाड़ी। कौन जीता, कौन हारा, किसने मारी बाजी, मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए स्पोर्ट्स टाइम में, सिर्फ साधना न्यूज पर। राजनीति है खबर, लेकिन खबरों से राजनीति नहीं, मनोरंजन है खबर, लेकिन खबरों से मनोरंजन नहीं, खेल है खबर, लेकिन खबरों से खेल नहीं, कारोबार है खबर, लेकिन खबरों से कारोबार नहीं। देखते रहिए साधना न्यूज। चमकती शमशीरें, खौलती तकरीरें, पहरे हुक्काम, बेबस अवाम, बदलते निजाम, बाजुओं में बगावत, हसरतों में शहादत, छुपे हुए अंजर और सियासत के असल मंजर। देखिए अंशुमन त्रिपाठी के साथ बजते ही रात 9 का गजर। देखिए साधना न्यूज पर। किसने क्या किया, कौन कहां गया, राजनीति के हर चाल कौन चालाकी से चल गया, हर खबर की हमने ली खबर, कौन बैठा रहा करके सबर, करेंगे आगे भी हमेशा आपके साथ कदमतार। साधना न्यूज उत्तर प्रदेश, जश्न कामयाबी के 3 साल। आपकी समस्या हो या कोई शिकायत, सुझाव हो या समाधान, हमें लिखें, हम बनेंगे आपकी आवाज। संपादक साधना न्यूज। हमारा पता है साधना टावर, C457, सेक्टर 10, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। आप चाहे तो हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09311042400, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं apk@sadhananews.net। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रमेश सिंह। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके प्रदेश के मुखिया नौसिखिया हैं। जी हाँ, कम अनुभवी वाले नौसिखिया। हैरानी हो रही है, लेकिन इस हैरान कर देने वाली बात को हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा है। सोचने वाली बात है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अनुभव की कमी है, फिर भी वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विराजमान है। अगर उनमें अनुभव की कमी है तो फिर आखिर क्या वजह रही जो उन्हें सत्ता सौंपी गई। आज हम खास पेशकश नौसिखिया मुख्यमंत्री में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है माधुरी सिंह, जो कि राजनीतिक संपादक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है मैम। सॉरी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम नौसिखिया मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी नए थे, कुछ अनुभव भी उन्हें होना के लिए समय चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी नए थे, कुछ अनुभव भी उन्हें होना के लिए समय चाहिए था। सुन रहे हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी, आप में अनुभव की कमी है क्योंकि आप नए नवेले नौजवान हैं। लेकिन आप हमसे नाराज न हो साहब, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं कह रहा है, बल्कि आपके ही पार्टी के महासचिव और सांसद नरेश अग्रवाल का ये कहना है। अखिलेश में अनुभव की कमी है। और मुख्यमंत्री जी नए थे, कुछ अनुभव भी उन्हें होना के लिए समय चाहिए था। देश के सबसे बड़े सूबे के जहांपना को तो कुछ महीने पहले ही उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने सख्त प्रशासक बनने की नसीहत दी थी। लेकिन अब नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव को नौसिखिया बताकर मुख्यमंत्री साहब को ट्रेनी मुख्यमंत्री बताया है। अब ट्रेनी तो आखिर ट्रेनी ही होता है, जो धीरे धीरे ही ट्रेंड होगा और
और शायद यही वजह है जिसके चलते अखिलेश यादव को एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपने बड़े फैसलों को बदलना पड़ा। चाहे वो एफडीआई के पक्ष में बयान हो या विधायकों को 20 लाख तक की गाड़ी देने का तोहफा या फिर शाम 7 बजे मॉल बंद करने का आदेश, सभी फैसलों को बदलना ही पड़ा। और इन फैसलों को बदलना नरेश अग्रवाल के बयान को समर्थन भी करता है। 1.5 साल के दरमियान सवालों में रहने वाले सरकार को लेकर जब साधना न्यूज की राजनीतिक संपादक माधुरी सिंह ने नरेश अग्रवाल से सरकार के कामकाज पर सवाल किया तो महासचिव ने मुख्यमंत्री के अनुभव को लेकर रोना रोया। पिछले 1.5 साल में आपकी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे ऐसा लगता है कि आगे भी कोई गंभीर योजनाएं हैं या वो राज्य को वाकई विकास की दौड़ में आगे ले जाना चाहते हैं। अब क्या समझा जाए, कुछ दिन बाद भी सपा सरकार 1.5 साल पूरा होने पर जश्न मनाएगी, अखिलेश यादव उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन इन सबके बीच सोचने की जरूरत है कि 15 मार्च 2012 को यूपी की कमान संभालने वाले अखिलेश यादव के पास अनुभव की कमी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। समझना होगा कि आखिर जिस तरह की बातें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं उसके पीछे की वजह क्या हम ये माने कि मुख्यमंत्री साहब हमारे नौसिखिया हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सब कुछ आपने समझ लिया। माधुरी जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। माधुरी जी, कुछ छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बात हो गई, कुछ नरेश जी इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कह सकते कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बात हुई, बड़ी सोची समझी बात जो है वो नरेश अग्रवाल ने कही। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि कोई विजन स्टेट में दिखाई नहीं पड़ता और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि सरकार जो है नाकाम रही है। अभी हाल में ही जो देख रहे हैं जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं और प्रदेश पिछले 1.5 साल में करीब 2 दर्जन से ज्यादा दंगे के मामले सामने आए हैं और तमाम और भी तरीके की असफलताएं हैं जो सरकार ने दिखाई हैं। तो इसका ठीकरा जो है नरेश अग्रवाल जी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर फोड़ा और कहा कि कुछ अनुभव की भी उनमें कमी रही है और इसी कमी की वजह से जो है वक्त लग रहा है कि चीजें जो है साफ तरीके से सामने आए और योजनाओं का जो है ठीक तरीके से जो है आवंटन हो या और तैयारियां सरकार की किस तरीके से हैं वो जनता के सामने ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं। जी, लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि 4.5 मुख्यमंत्री कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जी, तो उनको क्या दरकिनार कर दिया गया सारे फैसले, इसका मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिए ये 18 महीने और 28 दंगे। सवाल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, सवाल ये है कि ये मुख्यमंत्री क्यों हैं। तो जाहिर है आप जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, चाहे अभी आप देख रहे हैं नरेश अग्रवाल का ही बयान हो, ऐसे कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आए दिन अखिलेश यादव पर टिप्पणियां करते रहते हैं और कहीं न कहीं उनको एक तरीके से साबित करते रहते हैं कि अखिलेश यादव जो है अभी नौसिखिया हैं या वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं। कभी उनके परिवार से ही उनके चाचा का भी इस तरीके का बयान आता है। तो सवाल है कि देश की जनता ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों बर्दाश्त करे जब उनके ही नेता आपस में कह रहे हैं कि वो नौसिखिया हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता जब ये सुनती होगी तो उसको कैसा लगता होगा कि उसके राज्य की बागडोर एक ऐसे युवक के हाथ में है जो कि परिपक्व नहीं है। तो जाहिर है ऐसे में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे हैं तो देश के जो लोग हैं, राज्य के जो लोग हैं, वो अपने को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात करने के बाद उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए मुलायम सिंह यादव पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए तो इससे बड़ा कोई सदमा होगा नहीं अगर आने वाले वक्त में जनता उनको नकार देती है। बिल्कुल उनके लिए इससे बड़ा सदमा नहीं होगा, लेकिन इससे भी बड़ा सदमा उनके लिए ये हो सकता है कि वो पिता होने के नाते अपने पुत्र पर इस तरीके का कमेंट करें तो शायद उनको ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती होगी। लेकिन अगर उनके ही साथी या उनके ही पार्टी के तमाम बड़े नेता भी अगर अखिलेश पर अंगुली उठाने लगे और ये कहने लगे कि अखिलेश नौसिखिया हैं, बहुत अनुभव की कमी है, अभी बहुत कुछ उनको देखना है, तो क्या ये राज्य की जनता स्वीकार करेगी कि वो पद पर बने रहते हुए ही चीजों को सीखें और समझें या उसको इम्प्लीमेंट करें? तो क्या ये कोई प्रयोग करना चाहती है वहाँ की सरकार या वहाँ के तमाम बड़े नेता अखिलेश के माध्यम से राज्य सरकार की तमाम योजनाओं पर कोई प्रयोग करना चाहते हैं? क्या मुजफ्फरनगर उसी एक प्रयोग का हिस्सा है? लालजी टंडन जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी के जुड़ गए हैं। लालजी टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। टंडन जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह की घटनाएं इस वक्त घट रही हैं, खुद समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री
साहब हमारे जो है वो नौसिखिया हैं। ऐसे में क्या समझा जाना चाहिए कि एक नौसिखिया को क्या देश की कमान सौंपी जानी चाहिए? और अगर ये बात, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जी इस समय कोई सरकार है नहीं, जी और जो है उसकी इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती कि जहां पर सारा शासन, प्रशासन और शासन जी सब फेल हो जाए जी और मिलिट्री को एक दंगे को संभालने में किसी कठिनाई उठानी पड़ रही हो, जी उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। जी ये इस पार्टी के एक नेता ने जो जहर बोया है वो उसका सारा ये असर प्रदेश भर में हो रहा है, जी ये जगह जगह हो रहा है। जी टंडन जी हमारे साथ माधुरी सिंह भी मौजूद है, राजनीतिक संपादक साधना न्यूज की। वो आपसे पूछना चाहते हैं कुछ। माधुरी, आप कौन से ऐसे बड़े नेता की ओर इशारा करना चाहते हैं लालजी टंडन जी, हम जानना चाहते हैं। मतलब इस दंगे में सभी दलों में नेताओं ने सरकार की आलोचना की है, लेकिन ये शांति की अपील भी की है। लेकिन एक नेता के जो है वो भड़काऊ भाषण अभी भी दे रहे हैं सांप्रदायिक आधार पर। जी तो आप अब वो अगर आप नाम देना चाहती है तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो वरिष्ठ मंत्री है श्री आजम खान, उनकी 3 दिन में जो कुछ भी उन्होंने कमेंट किए वो सुनिए। जी चलिए, आपके नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये जो एफआईआर दर्ज हो गई, ये तो मुझे मालूम है कि सारी जो है राजनीतिक खेल और एक आदमी के इशारे के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। जी लेकिन आप सरकार को अपनी जी गलती स्वीकार करने के बजाय, जी लोगों की भावनाओं को समझने के बजाय, जी जिन लोगों ने सांप्रदायिकता का इतना बड़ा विष बोया है, जी वो अपने आत्मनिरीक्षण करने के बजाय वो दूसरों को उसके ऊपर दोष डालना अभी भी राजनीति खेल रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर भी सवाल उठाए गए थे 84 कोसी परिक्रमा के साथ सियासत करने को लेकर। इस समय उन्हें चाहिए सरकार को कि किसी तरह से शांतिपूर्वक ये जो कुछ हो गया है उसके आगे और न बढ़ने पाए, जी उसे रोके, और जहां जहां जो ये वोट की राजनीति हो रही है उसके ऊपर लगाम लगाएं। ये लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से और कुछ विपक्षी दलों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत है, और 84 कोसी परिक्रमा के लिए बीजेपी भी राजनीति करती नजर आ रही थी, उस पर भी सवाल खड़े हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? संपर्क कट गया या काटा गया, ये थोड़ा समझना होगा हमें। हमारी ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। आपसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री साहब सचमुच नौसिखिया हैं या इसके पीछे, उन्हें नौसिखिया कहने के पीछे का कोई बड़ा कारण है। आने वाले वक्त में क्या होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द चर्चा में हाजिर होंगे। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? बहुत जल्द आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आरोग्य, सिर्फ साधना न्यूज पर। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, यूजीसी नेट एवं जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय है मास कम्युनिकेशन, लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर मैनेजमेंट, तो आपके लिए साधना एकेडमी एक सुनहरा मौका लेकर आया है। यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर्स के मार्गदर्शन, रेगुलर टेस्ट सीरीज, पर्सनल इंटरेक्शन के साथ आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाएगी। 10 जुलाई
से नए बैच शुरू होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9999131700, 9999131500। आग नहीं जला सकती और जल नहीं डुबो सकता और जिनका रुख हवा नहीं बदल सकती, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष मेरे भैया हैं। इंसान का सही परिचय उसकी निष्ठा और सदाचार से किया जाता है, न कि उसके कुल और परंपरा से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। माधुरी सिंह जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर क्या वजह रही यहाँ पर मुख्यमंत्री को ये कहने की कि अब उन्हें इतनी समझ नहीं है या वो नौसिखिया हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पर नरेश जी के मन में आखिर चल क्या रहा होगा? नरेश जी के मन में ही नहीं, एक्चुअली पूरे उत्तर प्रदेश के मन में ये चल रहा है कि जिन अपेक्षाओं के साथ अखिलेश को एक तरीके से वोट दिया गया, या जिन युवाओं को उन पर बहुत अधिक भरोसा था कि समाजवादी पार्टी 90 के दशक का जो उनका चेहरा था, चरित्र था, उसको बदलकर एक युवा को वो सामने लेकर के आए हैं जो तमाम चुनौतियों को स्वीकार करेगा और उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई तस्वीर लिखेगा। वो तस्वीर जब युवाओं को नहीं दिखाई पड़ रही है, तो न सिर्फ युवा, देश की जनता, बल्कि समाजवादी पार्टी के ही बड़े नेताओं को कोफ्त हो रही है एक तरीके से कहें तो, और वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो किसी एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जो कि बेहद युवा हैं और उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, ये उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण बयान है कि वो अभी भी नौसिखिया हैं। लेकिन ये बात कही जाएगी जब विकास को लेकर बात आएगी तो वो कहेंगे हमने कई ऐसे ब्रिज हैं जो बंद पड़े थे, जिनका निर्माण नहीं हो रहा था, वो करवाया। बिजली को लेकर हमने कोशिश की है, आगरा में एक प्लांट लगवाया, वहां से शुरू होगी। सड़कों का निर्माण लगातार हो रहा है। मेट्रो की जहाँ तक वो बात है, वो जो विकास के लिए कह रहे हैं, सिर्फ एक था, तो बहुत हुआ है। एक चीज ऐसी है जहाँ पर वो मात खा रहे हैं, वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था की बात तो है ही, लेकिन एक और जगह वो मात खा रहे हैं। उनकी एक ऐसी छवि नहीं बन पा रही है कि वो एक बहुत ही डिसाइसिव लीडर हैं। उनकी एक अभी तक यही छवि बन पा रही है कि वो मुलायम सिंह, जो कि एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के, एक बहुत बड़े देश के नेता हैं, वो उनके पुत्र हैं। तो अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने को स्वयं को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर युवा नेता के रूप में अपने को सामने रखें, न कि मुलायम सिंह के पुत्र के रूप में ही वो जाने जाएं और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता उनको सिर्फ इसलिए स्वीकार करें कि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। तो जो छाप छोड़ने का मौका अखिलेश यादव को मिला है, वो छाप वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, और यही जो है, इसी वजह से जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके ही चाचा हैं या उनके पिता हैं या तमाम और बड़े नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अखिलेश जो है वो नौसिखिया हैं। तो इस छवि को अखिलेश को स्वयं ही तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि मोहन सिंह भी एक बार फंस चुके हैं इस मामले में। अखिलेश को के डिसीजन को लेकर उन्होंने बोला कि अखिलेश कौन होते हैं, और उसके बाद जो उनका हाल हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि मुलायम सिंह यादव तक अगर आवाज पहुंच गई कि नरेश अग्रवाल ने ऐसा कहा, तो उनका हश्र भी कुछ वैसा। जाहिर है हमारे चैनल के माध्यम से जरूर मुलायम सिंह जी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि नरेश अग्रवाल ने ये स्वीकार किया है हमारे चैनल पर कि अखिलेश यादव जो हैं उनमें अनुभव की बहुत कमी है, और अनुभव सीखने में जो है, अनुभव लाने में, एक व्यक्तित्व के अंदर अनुभव आने में वक्त लगता है। तो ये उनके ही एक बड़े नेता हैं, ये हमारे चैनल का बयान नहीं है, ये उनके बड़े नेताओं का बयान है, और इसका कॉग्निजेंस मुलायम सिंह जी यादव को जरूर लेना चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि जब डिसीजन लिया गया होगा तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव, इसी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया होगा, क्योंकि बहुत सारी बातों के तहत ये कहा गया, जब अखिलेश मीडिया के सामने अपनी बात को रखते तो ये कहा जाने लगा कि कंपेयर किया जाने लगा राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को, तो उसमें अखिलेश बाजी मार गए थे, काफी आगे निकल आए थे। और अब जब इस तरह की अगर 18 महीने के अंदर घटनाएं हुई तो स्थिति ठीक उलट हो गई इसकी। बात जब मुद्दों की आई, बात एक वक्ता की नहीं थी, वहां पे बात उत्तर प्रदेश के सामने तमाम चुनौतियां थी जब सरकार वहां पर बनी, और सबसे बड़ी बात की चुनौतियों से आगे बहुत सारी अपेक्षाएं अखिलेश यादव से थी कि वो युवा हैं, बेहद मजबूत नेता बनकर उभरेंगे, वो बहुत, उनका 1-to-1 मीटिंग होती है उनकी लोगों से, उन्होंने बहुत यात्राएं की हैं, बहुत सारे नए प्रॉमिसेस किए हैं और तमाम वायदे किए हैं जिसको वो पूरा करेंगे। लेकिन उन वायदों को तो ठीक है सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है, ये एक बात है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कई प्रकरण सामने आए, जैसे कि आप देख सकते हैं दुर्गा शक्ति को हटाने का प्रकरण, उनके खुद के कई डिसीजंस उन्होंने खुद ही रोल बैक किए। इसके अलावा 84 कोसी परिक्रमा को
जिस तरीके से रोका गया उसको लेकर के भी तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। तो ये कहा जा रहा है कि दुर्गा शक्ति को हटाया जाने को लेकर के उनका बयान आया था कि वहां पे दंगे भड़क सकते हैं। इसी तरीके से 84 कोसी परिक्रमा को रोकने के लिए ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि दंगे न भड़के, इसलिए यात्रा को रोका गया है। तो जब सरकार इतनी ही चौकन्ना थी तो पिछले 10 दिनों से जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हो रहा था, सरकार उसके लिए चौकन्ना क्यों नहीं थी? सवाल यहाँ पर अब ये खड़ा होता है कि सरकार चौकन्ना क्यों नहीं थी? क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था? क्या इंतजार किया जा रहा था कि ऐसी कोई घटनाएं वहां पर घटे? एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बड़ी बहस चल सकती है, क्योंकि जिस तरह की बात रामनरेश अग्रवाल ने कही है उसको समझना होगा बहुत गहराई से, क्या वास्तविकता क्या है इस तथ्य के पीछे कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी नौसिखिया हैं। राजनीतिक गलियारों में फिलहाल इस बात को लेकर हलचल मच रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है और किस तरह की गर्माहट है राजनीतिक गलियारों में। समाजवादी पार्टी अपनी विफलताओं को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर और बहुधा मुख्यमंत्री को निशाना बनाती है। तो माननीय मुलायम सिंह जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी नौसिखिया हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था रोकने और दंगों को रोकने में पूरी तौर पर विफल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि समाजवादी पार्टी की नीति के कारण ही उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर समाजवादी पार्टी ने चुनकर बनाया है, चयनित हुए हैं, योग्य और होनहार नौजवान है। ये मानता हूँ प्रशासनिक क्षमता में कमी हो सकती है, लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए कि उनको तुरंत ही मुख्यमंत्री बनाकर आज जो बातें कह रहे हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नरेश अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं और स्थापित नेता हैं। उन्होंने अगर अपने मुख्यमंत्री के लिए इन सब बातों का जिक्र किया है कि वो उनके पास अनुभव की कमी है और नौजवान नेता हैं, तो सिर्फ नरेश अग्रवाल जी नहीं कह रहे हैं इस बात को। नरेश अग्रवाल जी ने तो उन बातों को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है जिन बातों को मौन रूप से जो है माननीय मुलायम सिंह जी भी जिस बात को समझते हैं। समझना होगा इन चीजों को। नीति की बात यहाँ पर करते हैं, क्या आपको लगता है कि नीतियाँ ठीक नहीं है? नीतियों की बात करें तो अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा दम भरने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी के जो नए नए कारनामे पिछले 1.5 साल में देखने को मिले हैं, 2 दर्जन से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश ने झेले हैं और तमाम जो है ऐसे और तमाम घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले हैं, पुलिस प्रशासन की नाकामी के मामले हैं, कानून व्यवस्था की गड़बड़ियों के मामले हैं, ऐसे तमाम और मामले हैं जब ये कहा जा सकता है कि पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार के जो है बहुत अच्छी उनकी छवि नहीं रह गई है और बहुत करिश्मा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पर ही कोई सवाल उठा दे रहा है और ये कह दे रहा है, उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता कह दे रहे हैं कि उनमें अनुभव की कमी है, तो ये बड़ी ही बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग बात है और इसको जो है कई तरीके से समझने की जरूरत है। साक्षी प्रताप यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता क्या है। श्री प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। धन्यवाद। श्री प्रताप जी, माधुरी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, राजनीतिक संपादक। शुरुआत वो करना चाहती हैं, उनका एक सवाल बनता है, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।